मंचासीन अध्यात्म के शक्ति स्वरूप सभी महंत स्वामी जी, महामंडलेश्वर, आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब, मृत्युंजय भाई साहब, आशा दीदी तथा सभी देश के कोने कोने से पधारे हुए संत समाज भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय जिसके ऊपर बहुत सुंदर ज्ञान मंथन हो रहा है, अनुभवात्मक माखन निकल के आ रहा है। अभी तक हम परमात्मा की नाम, रूप, स्थान के बारे में बहुत अच्छे स्पष्टीकरण सुने। प्रारंभ में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी। एक अफ्रीकन यूनिवर्सिटी के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है, द कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ द नेशन। शिक्षा प्रणाली का अधपतन ही देश का अधपतन है। बहुत विस्तार से लिखा गया है। इसी को अगर हम आज के संदर्भ में जोड़ें, कोलैप्स ऑफ द नॉलेज अबाउट गॉड इज कोलैप्स ऑफ होल ह्यूमैनिटी। भगवान के बारे में यथार्थ ज्ञान का ना होना, यही मानवीयता का अधपतन है जो आज हम चारों ओर देख रहे हैं। हम सभी कुछ चंद नास्तिकों को छोड़कर सभी मानते हैं कि भगवान जरूर है, भगवान एक ही है। जो सवेरे से हम इसी बातों को सुनते आए, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, एक एव शक्ताः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति कस्य परमात्मना। परमात्मा एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, दो राय नहीं है। ये तो हम बार बार रिपीट भी करते आए। लेकिन एक अनाथ बच्चे से पूछिए उनकी मन की दुविधा। उनको भी पता है कि मैं माँ बाप के बिना इस धरती पे नहीं आया हूं, मेरे भी माँ बाप है, लेकिन वो अनाथ बच्चा अपने माँ बाप को नहीं जानता है। और जिस दुविधा में, जिस अनाथत्व की एहसास में वो जीता है, वो ही जाने। इसी तरह से इस दुनिया में भी हम ये तो मानते आए कि भगवान है जरूर, लेकिन वो है कौन, इसके बारे में जब यथार्थता नहीं पता चला, इसके कारण जो अनाथत्व बढ़ा, अनाथत्व के जरिए जो अनेकता हो गई, मनमत अपना राज करने लगा, जिसको जो आए वो कहने लगा, जिसके फलस्वरूप हम अपने ही भगवान को बड़ा मानकर भगवान के नाम पे पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कितने खून बहाए। जो भगवान जिसका नाम निर्वैर कहते हैं, जिसके लिए कहते हैं वो अहिंसा का स्रोत है, उसी के नाम पर हम झगड़ा करते हैं, आज भी चल रहा है। इसका मूल कारण कहीं न कहीं यथार्थ रूप से परमात्मा को न जानना या जानते हुए नहीं पहचानना, जिसके कारण से आज जो हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अभी स्वामी जी कह रहे थे, अगर ये ब्रह्मा कुमारी का तत्व सिद्धांत 200 साल पहले आया होता, न कोर्ट कचहरी होते, न आज जो नौबत आई वो होता, सच में। इसीलिए भगवान ने हमारे बड़ों को ये संकल्प दिया कि अभी हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचाने। और जो, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, थोड़ी सी गलतफहमी जिसके कारण से बहुत सारे गलतियां होती जा रही है। छोटे बच्चा जब चलना सीखता है तो चल नहीं पाता, चलते चलते गिर जाता है, या तो कहीं दीवार से लग जाता है या तो जमीन पर गिर जाता है, रोने लगता है। तो माँ उस बच्चे को संभालने के लिए बच्चे को उठाती है, कहती है, ये है ना, जमीन को अक्ल नहीं है, तेरे को गिरा दिया, मैं 2 थप्पड़ लगा देती हूँ जमीन को या दीवार को। वो बच्चा हंस पड़ता है और खुश हो जाता है, जिस जमीन ने मुझे गिराया, जिस दीवार ने मुझे गिराया, उसको थप्पड़ पड़ी। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकली एक गलत मार्गदर्शन था, क्योंकि बच्चे का गिरने का कारण ना तो जमीन था ना तो दीवार था। लेकिन बच्चा आगे चलकर उसी फिलॉसफी को पकड़ लेता है
और सोचता है मेरी पढ़ाई में कम मार्क्स आए तो टीचर का कारण है, सिलेबस का कारण है, स्कूल का कारण है, सिस्टम का कारण है, माता पिता का कारण है, समाज का कारण है, ये कारण है, वो कारण है। वो सोचता नहीं कि मेरी पढ़ाई की कमी के कारण ये हो रहा है। इसी तरह ठीक है, हम साकार को तो मानते हैं, और साकार के निज स्वरूप को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक उसे अपनाएंगे नहीं, सच्चाई को दिल तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक जो दुविधा में हम चल रहे हैं उससे बाहर आ नहीं सकते। जैसे स्वामी जी कह रहे थे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, ये बात सच है, लेकिन कैसे? जैसे देखिए, कोई आपका बेटा या कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, तो आप माँ कहती है इतना दूर दराज में होते हुए मेरा बेटा मेरे दिल में है, मेरे दिल में मेरे बेटा है। इसका मतलब ये नहीं उसने कोई फोटो चिपकाया है। बेटे के प्रति प्यार है, बेटे के प्रति वात्सल्य है, बेटे के प्रति अपनापन है। इसी तरह परमात्मा सर्व के हृदय में वास करता है। इसका मतलब परमात्मा का जो स्वरूप है, गुण है, वो हर एक के दिल में छुपा हुआ जरूर है। बहुत बड़े से बड़ा मर्डरर भी अपने लिए प्यार चाहता है। सभी को गंदी बातें कहने वाला भी सोचता है मेरे के सामने से व्यक्ति मुझे प्यार से बात करे। हम सोचते हैं सब मेरे से अच्छा व्यवहार करे, लेकिन ये नहीं सोचते व्यवहार की शुरुआत मेरे से हो, क्योंकि हर ध्वनि की एक प्रतिध्वनि होती है। अगर मेरी सोच में बदलाव आए तो सामने वाले की सोच भी उससे मिलता जाएगा। तो पहले प्रतिध्वनि को नहीं सुधारना है, पहले अपने ध्वनि को सुधारना है, तब प्रतिध्वनि में अपने आप बदलाव आ जाएगा। इसीलिए जो हम सदियों से सुनते आए, गीता में खुद भगवान अपने स्वरूप के बारे में एक बहुत सुंदर तरीके से भगवान वाच में लिखा हुआ है, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणियाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जिसके पास अंधकार नहीं है, जो प्रकाशमान है, जो सबको देने वाला है, जो सर्वज्ञ है, जो सनातन है, वही परमात्मा है। और अपना स्वरूप बताते हैं परमात्मा, ज्योतिषाम पिता ज्योति ही तमसः परमुच्यते। अंधकार से परे रहने वाला परम ज्योति स्वरूप हूं मैं। और परमात्मा ने बहुत सुंदर कंडीशन के रूप में कहे, योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सर्व समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जीवन का उद्देश्य है अब हम पाप न करें, अगर अब तक किए हैं तो उस पाप से मुक्ति मिल जाए। तो ये दोनों के लिए भगवान का मार्गदर्शन है। जो मुझे अजन्मा अनादि समझकर सर्वलोक का महेश्वर स्वरूप में मुझे याद करता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। जिसी का वर्णम अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तत्तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। जिस शिव की महिमा अजन्मा शाश्वत के रूप में किया गया है, और उसी परमात्मा जिसकी हम प्रार्थना करते आए, उसी ज्योति को हम जगाते आए, उसी ज्योति के लिए हम आराधना करते आए, उस ज्योति को हम जानते थे लेकिन समझते नहीं थे। तो एक छोटा सा प्रयास, भले हम समझते थे लेकिन हम समझा नहीं पाते थे, कहीं तो चूक हो गई। लेकिन अब समय है परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने का। और परमात्मा का सत्य स्वरूप है, वो परम ज्योति स्वरूप है, सनातन है, अविनाशी है, जिसका अंत नहीं, वो शाश्वत है। और परमात्मा के प्रति ये जो बहुत सुंदर विचारधाराएं बह रही थी, मेरे मन में एक बहुत अच्छा सोच आया। आज तक हम डिस्कशंस करते आए, लेकिन आज से अगर हम डायलॉग करें तो शायद हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, कि हम एक के विचारों को दूसरा आगे बढ़ाए, एक समझी हुई बातों को दूसरे समझने की कोशिश करें। इसलिए परमात्मा का नाम रूप तो स्पष्ट हो गया, वो ज्योति स्वरूप है, जिसी की ज्योतिर्लिंगम के रूप में हम पूजा करते आए, जिसको उद्भव ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अपने आप उद्भवित हो गया, एक प्रकांड ज्योति आ गई, ऐसे हम मानते आए हैं। और परमात्मा स्वयं परमधाम के निवासी है। इसके आधार से एक बात तो स्पष्ट हो गई, गीता में बार बार भगवान कहते हैं ना, सृजाम्यहं संभवामि,
मैं आता हूं, और कब आता हूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होगी, ना हिंदू धर्म की, ना इस्लाम धर्म की, धर्म की, उस धर्म की ग्लानि होगी जो आत्म धर्म की, शांति की ग्लानि हो गई है। शांति कभी नहीं है। इन द नेम ऑफ पीस ऑल आर पीस पीस। शांति के नाम से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। शांति की ग्लानि हो गई, प्यार की ग्लानि हो गई। प्यार के नाम पे आजकल क्या चल रहा है आपको पता है? सच्चा प्यार, माँ का प्यार, पितृ वात्सल्य हम भूल गए। आज फादर डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, लेकिन जो पूरी दुनिया का नियंता है, जिसके लिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, जिसके लिए गीता में कहा गया पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ऐसे पिता को हम भूल गए। और जन्म देने वाले पिता की तो पता नहीं कितनी बड़ी मेजबानी से आज दिन मनाया जा रहा है। तो मनाने के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस पिता के साथ उस पिता को भूल न जाइए जिसने जीवन दिया है। जन्मदाता की इतनी महिमा की जाती है, तो जीवनदाता को क्यों भूलना चाहिए? उस जीवनदाता परमात्मा परम धाम के निवासी है। कहते हैं ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्त तत्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम है जहां से मैं आता हूं। वो आता है, इसका मतलब अभी आप सब यहाँ पधारे हैं, 2-3 दिन के बाद आपकी वापसी होगी, तो आप कहेंगे पुनः आएंगे। इसका मतलब आप यहाँ निवास नहीं करते हैं, आप पुनः आते हैं। इसी तरह परमात्मा ने भी कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं पुनः आऊंगा। मेरा अपना असली धाम परम धाम है, और हर एक मनुष्य के मन में परमात्मा का प्यार बसा है। इसलिए कितना भी अशांति फैलाए खुद शांति चाहता है, कितना भी दुश्मनी फैलाए खुद प्यार चाहता है, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, रचयिता है, हम उनके वंश है, वंशज है। तो इस बात को जब हम समझते हैं, उस परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। आजकल जो परमात्मा को याद किया जा रहा है डर से, कोई दियाबाती कर रहा है, पूछो क्यों कर रहे हो? विश्वास की बात अलग है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी घर में बाल बच्चे हैं, भाई कुछ गलत ना हो जाए इसलिए दियाबाती कर रहे हैं। परमात्मा के प्रति प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं है। इसलिए जब यथार्थ पहचान को हम पा लेते हैं, उस सदाशिव परमात्मा को, उस अजर अजन्मा मृत्युंजय परमात्मा को पहचानते हैं, तभी हम उसी के साथ अपना योग भी लगा सकते हैं। यद भावम तद भवति। जिस भाव से हम यथार्थता से उसे याद करेंगे, उसके साथ उसके घर भी जा सकेंगे और सारी दुनिया को स्वर्ग भी बना सकेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी के सामने चंद शब्द परमात्मा ने जो सिखाया वो रखने का मौका मिला। बहुत